उसके माथे पे लिखा होता था कि वो राज करेगा, कुर्सी में बैठेगा। लेकिन ये लोकतंत्र है जिसमें जिन लोगों ने प्रधानी, जिला परिषद सदस्य और अन्य चुनाव के अन्य दरवाजे नहीं देखे, उनको भी लोकतंत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पार्टी ने अपने आदिवासी परिवार के भाई को मौका दिया है कि वो इस कमजोर और वंचित समाज को तैयार करके इनका भाईचारा बनाकर और वोट की ताकत से विधानसभा जाए और विधानसभा में जाके अपनी स्थिति बदलने के लिए, अपने क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए, अपने लोगों की स्थिति बदलने के लिए, नई पॉलिसी बनवाने के लिए विधानसभा में सवाल खड़ा करें। और आप ये जानिए, जब तक आपके बीच का आदमी विधानसभा में नहीं होगा तो आपके क्षेत्रों में काम नहीं होंगे, न अच्छे स्कूल बनेंगे, न अच्छे कॉलेज बनेंगे, न अच्छे अस्पताल बनेंगे, न अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी, न अच्छी सड़कें बनेंगी, न बिजली पानी की व्यवस्था होगी, न रोजगार की व्यवस्था होगी। चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, आप उसको अपनी वोट की ताकत से बदल सकते हैं। भाई मजनू जी, भले ही किसी धन्ना सेठ के परिवार का जन्म न लिए हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बिहार की धरती में जन्म लिए हैं। और ये बिहार की धरती क्रांति की धरती है, ये बिहार की धरती संघर्ष की धरती है, और ये बिहार की धरती परिवर्तन की धरती है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, मुझे 5-6 प्रत्याशियों के प्रचार में जाना है। चुनाव में मैं भले ही मन समझ ले रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं देश भर में कहीं भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों, मुसलमानों, मजदूरों, नौजवानों पर जहां भी आंच आती है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम भी हमारी आजाद समाज पार्टी और हमारे मैं आपसे अपील करने को जा रहा हूं, आपकी एक वोट इंकलाब पैदा कर देगी और आपकी वोट से जो बदलाव होगा वो विधानसभा तक असर करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी शक्ति आपकी उंगली में दी है, बटन दबा के जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे शरीर को पटक दो। इस लोकतंत्र में आप 5 साल अपने ऊपर में जुर्म का हिसाब कर सकते हैं और जो वादे आपसे किए गए थे, जो पूरे नहीं किए गए, उन वादों का हिसाब आप कर सकते हैं। आज यहाँ का बड़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के वजह से परेशान है और जहां से गुजरते हैं बिहार का कोई न कोई व्यक्ति वहां मिल ही जाता। कल जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट पे नौजवान मिला, बड़ी उम्मीदों से उसने मुझे जय भीम कहा, उसका समाज का था, मुझसे बोला भैया आप बिहार जा रहे हैं? मैंने कहा, तो मुझसे कहने लगा कि बिहार में चुनाव है, मैं भी चाहता था वोट डाल के आओ, लेकिन मैं प्राइवेट रोजगार करता हूँ, एयरप्लेन से जाने की हैसियत मेरी है नहीं, और अगर ट्रेन से जाऊंगा तो 3 से 4 दिन आने जाने में लगेंगे, मेरा बाजार में जाएगा तो मेरे जो दैनिक वेतन में करता हूँ, दैनिक काम करता हूँ, मालिक मेरा वेतन काट लेगा, इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आप समझिए, एक बिहार के बाहर रहने वाले, काम करने वाले उस भाई के मन में वोट देके बदलाव करने की पीड़ा तो है, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों के पेट पालने की जिम्मेदारी उनके साथ है। ये कब तक चलेगा? कब तक बिहार के लोग सताए जाते रहेंगे और कब तक यहाँ के नेता झूठे वादे करके उनको खाते रहेंगे? आपके सामने सब कुछ, अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल और गरीबों के लिए स्कूल में टीचर भी नहीं है। अभी यूपी में ऐसा लागू हो रहा है, अभी मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए कि सारे टीचर एसआईआर का काम करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर सारे टीचर एसआईआर का काम करेंगे तो आपके बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गरीब के बाद क्या रास्ता है? अगर उनके बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो मुख्य धारा में कैसे आएगा? ये सारी लड़ाई आपको वही उसी गुलामी की जंजीरों में धकेलने की है। कल वहां का स्कूल गिर गया, स्कूल की छत गिर गई, 5 बच्चे जो है वो मरणासन में पड़े हुए और वहां के मुख्यमंत्री यहाँ के प्रचार कर रहे हैं। आप देखो, अपना प्रदेश सुधार नहीं पाए और बिहार सुधारने की बात कर रहे हैं। बिहार में जो गुंडाराज है, बिहार में जो जंगलराज है, आज इसको जवाब आप दे सकते हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि भाई मजनू वोट का चुनाव नहीं लड़ रहे, आप और मैं, हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमें अपनी वोट का इस्तेमाल करना है, अपने परिवार को
जब समय आती है घर घर जाके लोगों को अपील करनी है कि यहाँ गठबंधन का चुनाव निशान है केतली छाप का बटन दबाकर एक अपने उस भाई को विधानसभा भेजना है जिनको सदियों से विधानसभा में रोक के रखा गया है। आपका धन्यवाद।